नमस्कार, मैं हूं ऋषिकेश कुमार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मातृशक्ति को प्रणाम, सभी का स्वागत। 8 मार्च को आज हम माहौल क्या है बिहार के मधेपुरा से आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आज कोई राजनीतिक सवाल नहीं होंगे, बल्कि आज सवाल उस आधी आबादी की, उस मातृशक्ति की जिसको लेकर के सबसे ज़्यादा चर्चा है। चाहे चुनावी साल हो या फिर गैर चुनावी साल हो, अक्सर महिला सशक्तिकरण को लेकर कई सारे दावे और दलीलें दी जाती है। चाहे वो आंकड़ा शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, कई स्तरों पर ये चीज़ें सामने होती है। लेकिन बिहार में चुनावी साल चल रहा है, 6 महीने के बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और एक आंकड़ा बताता है कि बिहार में 2005 में नीतीश कुमार के शासन के बाद जो 3 विधानसभा के चुनाव हुए, 4 विधानसभा के जो चुनाव हुए, उनमें पुरुषों के मुकाबले सबसे ज़्यादा महिलाओं ने भागीदारी की, उनका वोट परसेंट सबसे ज़्यादा था। पहले 52% था, उसके बाद वो संख्या 64 पहुंची, फिर 59 पहुंची और अब 2025 के विधानसभा चुनाव में आधी आबादी को लेकर सबसे ज़्यादा राजनीतिक पासे फेंके जा रहे हैं। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि शराबबंदी और फिर पंचायत और नगर निगम में आरक्षण की वजह से हमने महिला सशक्तिकरण को और आगे बढ़ाया, साइकिल योजना, पोशाक योजना। तो दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो माई बहन सम्मान योजना का आयोजन कर रही है, समारोह का, और जिसके जरिए महिलाओं के खाते में 2500 रुपया दिए जाने की बात हो रही है। तो आधी आबादी क्या आने वाले वक्त में बिहार में चुनाव जिताएगी, जैसा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, छत्तीसगढ़ में हुआ? तो इन्हीं सब सवालों की पड़ताल के लिए आज आपको माहौल क्या है महिला विशेष दिखा रहे हैं बिहार के मधेपुरा से। और देखिए कि जो कस्बाई महिला हैं और स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी का इलाका है। तो क्या नाम है मैडम आप लोगों का? मेरा नाम तो बिमला कुमारी, HOD होम साइंस। अच्छा, आप पढ़ाती हैं? एकदम। और आपका क्या नाम है? प्रियंका, मिसेस प्रियंका, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ होम अभी साइंस। और आप? कोमल कुमारी, MSc स्टूडेंट, 4th सेमेस्टर। और आप सब लोग स्टूडेंट हैं या आप स्टूडेंट हैं? स्टूडेंट हैं। अंशु कुमारी, होम साइंस की। अच्छा, तो आप MA। अच्छा मैडम, तो हम लोग तो मधेपुरा में आए थे कि कोई राजनीतिक कार्यक्रम करेंगे, लेकिन महिला दिवस है तो हमने बिहार में सबसे ज़्यादा चर्चाएं महिलाओं को लेकर होती है कि महिलाएं यहाँ के लेकर के लोग अक्सर बाहर पूछते हैं कि बिहार में महिलाएं या तो अपना काम पति से पूछ कर करती हैं, या वो अपने पिता से पूछ कर करती है, या अपने बेटे से पूछ कर करती हैं। करती नहीं है, जो पहले से करना पड़ता है उन लोग को, है ना। माहौल ऐसा भी क्रिएट नहीं हुआ है कि लोग उनको इतनी अहमियत दें। पहले से जो परंपरा चले आ रही है, लोग वैसा ही आशा करते हैं कि करें, लेकिन अब लड़कियां पढ़ लिख के आगे बढ़ रही हैं और खुद अपना निर्णय लेना चाहती हैं। उनके हाथ में आर्थिक स्वतंत्रता, रोजगार बढ़ रहा है, आर्थिक स्वतंत्रता हो रहा है, तो वो बहुत सारे निर्णय अपने खुद लेती हैं और योगदान देती हैं परिवार में अपना। आप तो 20 साल से ज़्यादा से पढ़ा रही होंगी। तो पहले 20 साल पहले स्थिति क्या थी? आपके स्टूडेंट किस तरीके से आते थे? महिलाएं कॉलेज तक आती थी, नहीं आती थी? और अब क्या स्थिति है 2025 में जब हम आपसे बात कर रहे हैं? कितना बदली है बिहार की महिलाएं, खास करके मधेपुरा, सुपौल? हाँ, मधेपुरा की महिलाएं तो काफ़ी बदली हैं। उनके रहन सहन में, पोशाक में, पहनावा में और परिवहन में। पहले मैं देखती थी कि मात्र एक दो हमारी प्रोफेसर ही महिला, डॉक्टर बीना मैम को गाड़ी चलाते देखती थी, कार। लेकिन अभी बहुत सारी, और स्कूटी तो धड़ल्ले से चला रही हैं लड़कियां, स्कूटी चला रही हैं, महिलाएं चला रही हैं स्कूटी, साड़ी पहन के चला रही हैं और बाहर निकल रही हैं। और बड़ा ये वोट की चर्चा होती है बिहार में, महिलाओं ने जिताया। हमको लगता है कि महिलाएं जिता सकती हैं, क्योंकि वो घर में रहती हैं, उनके पास टाइम भी है ना। और पुरुष वर्ग को बाहर में काम करने जाना पड़ता है। कोई जैसे कि प्रदेश में भी, जैसे कि निम्न वर्ग के जो मजदूर लोग हैं वो प्रदेश में रहते हैं, तो वोट देने नहीं भी आ सकते हैं। लेकिन जो महिलाएं यहाँ की हैं, घर में रहती हैं, उनको मौका मिलता है। हाँ, मौका मिलता है। आपकी क्या राय है मैम बिहार में महिलाओं को लेकर के? बड़ा लोग, हम लोग जब दिल्ली रहते हैं या कहीं अन्य जगहों पर जाते हैं तो बड़ा लोग पूछते हैं सवाल कि बिहार में देखो शिक्षा व्यवस्था क्या है, स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है और महिलाओं की स्थिति क्या है? बिहार की शिक्षा की व्यवस्था वैसी है कि देखिए, स्मार्ट क्लास है हमारे पास, बच्चियाँ आ रही हैं और मेरी सारी बच्चियाँ LMS पे जुड़ी हुई हैं क्लासरूम से।
ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी हैं, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे भी हैं। तो ये महज मुझे लगता है ये मानसिकता की बात है। आपने दिमाग में बिहार को एक पर्टिकुलर सिनेरियो पे देख लिया है और चीज़ें वहीं से शुरू होती हैं। तो ऐसा नहीं है। अब बहुत सारी लड़कियां आ रही हैं, बहुत दूर दराज की जगह से आ रही हैं, कुछ बीरपुर से आ रही हैं, कुछ और कहीं कहीं से। लोग काफी बहुत बोलते हैं कि महिलाओं को जैसे पंचायत में यहाँ आरक्षण मिला तो लोग गाड़ी पर लगा लेते हैं मुखिया पति, सरपंच पति। ये तो लोग पूछते हैं लोग कि बिहार में ही ऐसा क्यों चलन है? ये मानसिकता की बात है, वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। देखिए, पुरुषों में परेशानी है एक्सेप्टेंस की। व्हेन दे विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग थिंग्स विल बी इजियर, दे डिनाई द एक्सेप्टेंस। वो ये नहीं समझ पाते, अरे मेरी पत्नी आरक्षण था, हमने पत्नी को खड़ा कर दिया, वो मुखिया बन गई, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे नहीं देते हैं। हो सकता है कि उनसे बेहतर तरीके से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करें। आपने पंचायत देखा होगा, मुझे लगता है। हाँ, उसमें देखा तो उसी में लोग पूछते हैं कि बिहार में महिलाएं अपने पति से पूछती है कि महिलाओं की आजादी को लेकर जो वोट है वो कहते हैं अच्छा हमारे जहाँ पति कहते हैं उन्हें दे देते हैं, बेटा नहीं, जहाँ ऐसा कहता नहीं है है। वहाँ महिलाएं दे देते हैं। तेज हैं और ऐसा हुआ भी है। बहुत पार्टियां मतलब कहती हैं कि हम ही जीतेंगे, लेकिन वैसा होता नहीं है। हम देख रहे हैं, लोग सोचने की कैपेसिटी रखती हैं, महिलाएं भी सोच रही हैं, देख रही हैं कौन सी सरकार उनको आर्थिक वो क्या बोलते हैं एम्पावरमेंट की जो बात है। अब जैसे अगर नीतीश सरकार की ही पॉलिसी को अगर आप देखिएगा तो कितनी मतलब लाइक वेरी आई थिंक ही हैज टेकन स्टेप्स विच इज means dangerous also sometimes for the growth of the state। आप देखेंगे नीतीश कुमार की पॉलिसी, बिल्कुल बिल्कुल। आप शराबबंदी को देखिए, शराबबंदी अगर शराब नहीं बंद होती तो आपकी जीडीपी हो सकती थी किससे अच्छी होती। शराब बंद होने से, क्योंकि क्या होता है ना, प्रोडक्शन अब खुले खुले में नहीं है शराब का, पहले सेल होता तो उससे वो आर्थिक जो इनकम होती है वो स्टेट्स को आती। तो दैट वाज अ वेरी इकोनॉमिकल। मैं ऐसा सोचती हूँ कि वो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो वो एक बहुत टफ डिसीजन था, एंड ही टुक दिस डिसीजन फॉर द सेक ऑफ विमेन्स। लेकिन मैडम लोग कहते हैं जब आप ये बात कर रही होंगी तो जो पॉलिटिकल वैरियर होते हैं वो आपको ट्रोल करेंगे, बोलेंगे शराबबंदी से पहली महिला मिली है जो पॉलिसी पर सवाल उठा रही है। हालांकि अलग बात है कि बिहार में बहुत सारी महिलाएं, हम लोग आज उसकी पड़ताल भी कर रहे हैं। तो बहुत फायदा हुआ है इससे, तो शराबबंदी से बहुत फायदा हुआ है। मुझे लगता है वैसी महिलाएं जो कमा के लाती थी, घर में सबके घर में जाती थी, मजदूरी करती थी, खाना बनाती थी, काम झाड़ू पोछा का काम करती थी, मनी आता था, उसका हस्बैंड उससे ले लेता है। और ये हम देख रहे हैं टिल नाउ, टिल डेट वी आर सीइंग, बट छोड़ी छुपे। पहले तो खुले आम था। तो कहीं ना कहीं जो मेरा ये महिलाओं मानना के है खाते कि में दिस इज मैडम जो 2500 रुपए देने की बात है, माँ बहन सम्मान योजना है, ये सब असरदार है? महिलाएं आप लोगों से बात करती है जब आप लोग पढ़ाते हैं? देखिए, असरदार क्या है, ये मुझे नहीं लगता है ये दे देने से, मनी दे देने से ही सब चीज होगा। दिल्ली में देखिए लोग कह रहे हैं कि 2500 रुपया देने का वादा किया, महाराष्ट्र में, आपके राजस्थान में, अन्य जगहों पर, मध्य प्रदेश में। ये वोट खरीदने की बात है। हाँ, ये एक तरह से वोट खरीदना है। चलिए।